Hello everyone. Now let's see an important part of prokaryotic cell. Difference between gram-positive and gram-negative bacteria. We have seen the staining technique of staining the bacteria using gram stain. Also we have studied the structure of prokaryotic cell, that is a bacterial cell. Now let's point out certain differences that makes the bacteria of two type, gram-positive ones and gram-negative ones. थोड़ा सा याद कर लो, हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो हमने स्टेनिंग देखे थे. ग्राम स्टेन इट इज नथिंग बट द अल्कोहलिक क्रिस्टल वायलेट डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिस्टियन ग्राम, and that crystal violet is taken up by certain bacteria, whereas some bacteria will not take it up. That bacteria will appear purple, which take up that color, okay, or those who don't take that color they appear pink in color. राइट तो हमने कुछ ऐसे टेक्निक देखे थे ग्राम स्टेनिंग की. थोड़ा सा कलर देख लो, तुमको मैं फोटो में बता रहा हूँ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे दिखाई देते. ओके तो ये जो कलर में डिफरेंसेस आते बैक्टीरिया के, तो ये डिफरेंसेस क्यों आते इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. वैसे तो ये पार्ट अपने को किंगडम मोनेरा में फिर से देखना है, लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्राम स्टेनिंग का पार्ट है, सेल के से रिलेटेड है, सेल वॉल वगैरह से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू में मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको ये पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ. Why these two bacteria they take different colors, they show purple color, some show pink color. So there are some differences, major differences in their structures of cell walls. तो हम देखते क्या क्या differences है. First of all, what are gram positive bacteria? So they appear purple colored, and gram negative bacteria they appear pink colored. They take up crystal violet, they lose crystal violet, whereas they take up saffron in the counter stain that we used in gram staining. Okay, they have very smooth cell wall, whereas they have wavy cell wall. मैंने आपके सामने दो फिगर्स रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे डायग्राम में. तो ऊपर वाली जो डायग्राम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है, और नीचे वाला जो डायग्राम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डायग्राम, उनका सेल वॉल. ओके अब ये दोनों सेल वॉल्स आपको जरा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया याद आ जाना चाहिए. ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर अंदर से सेल साइटोप्लाज्म. इस तरीके से हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था. तो यहाँ पर क्या है, 3 लेयर्स है. तो वैसे ही कुछ लेयर्स आपको यहाँ पे अगर आप ठीक से जूम करके देखें तो आपके सामने आप देख सकते हैं जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है कैसे दोनों में अलग अलग है. थोड़ा सा समझने के लिए उसको डायग्रामेटिक कलरफुल मैंने ऐसे डायग्राम सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ. ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल को ऑब्जर्व करो, इट इज वेरी स्मूथ बट अ थिक सेल वॉल, and the cell wall of gram negative bacterium is wavy and it is a thin cell. Thickness is about 20 to 30 nanometer. Here the thickness is 10 to 15 nanometers. अगर आप आगे बात करें तो इनमें peptidoglycans. We know that the cell wall of bacteria is made up of peptidoglycans, that is murin, whereas the archaebacteria they have the cell wall made up of pseudopeptidoglycans. राइट तो ये दोनों बैक्टीरिया है, तो दोनों में पेप्टिडोग्लाइकेंस प्रेजेंट है. आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में देखो मल्टीपल लेयर्स ऑफ आपको पेप्टिडोग्लाइकेंस दिखाई दे रहे हैं. ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं क्या? सो दे आर दी मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस. ओके दैट कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इज वेरी हाई, whereas compare it with the gram negative cell wall, यहाँ पे आपको एक सिंगल लेयर, एक थीन पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर दिख रही है, ज्यादा लेयर्स नहीं है यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन की. सबसे मेजर डिफरेंस जो है इनके सेल वॉल में, इट इज द हाई कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. हियर वेरी लो कंटेंट ऑफ अबाउट 80%, 20 to 80%, हियर ओनली 10 to 20%. इतना कम पेप्टिडोग्लाइकेन है. दिस पेप्टिडोग्लाइकेन इज द लेयर दैट टेक्स अप क्रिस्टल वायलेट. अब ये जो बैक्टीरिया है इसमें इतना थिक पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसमें ज्यादा क्रिस्टल वायलेट पैक हो सकता, तो इसीलिए फिर क्या होता, क्रिस्टल वायलेट का कॉम्प्लेक्स तैयार होता और वो बैक्टीरिया ब्लू कलर का या पर्पल कलर का आपको दिखाई दे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस थिक पेप्टिडोग्लाइकेन. लेकिन नीचे वाले बैक्टीरिया में देखो आपको सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन है, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन में फिर क्रिस्टल वायलेट के कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, वो पैक नहीं होता, उसमें से फ्रेनाइन ही जाकर बैठ जाता, देयरफॉर इट अपीयर्स पिंक इन कलर. मतलब आपको रीजन बता रहा हूं मैं कि क्यों ये पर्पल दिखते हैं और क्यों ये पिंक दिखते हैं. तो आपको पता होना चाहिए हमेशा कि थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से ये पर्पल दिखते हैं, और थीन लेयर वेरी स्मॉल कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन मेक्स इट अनेबल टू टेक अप दैट पर्पल कलर, इट देयरफॉर अपीयर्स पिंक इन कलर. ओके बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ध्यान में आ रहा है आपको. डायग्राम देखते चलो, आप कंपैरेटिव आपको ध्यान में आएगा. प्लस उसके साथ में आपको टिकोइक एसिड बोलकर देखो वर्टिकल ऐसे लाइंस ड्रॉ किए हुए ग्राम पॉजिटिव में.
So that vertical lines are the teichoic acids, and that teichoic acids, they are also important. They provide shape and support to the bacterial cell. यहाँ पर वो टिकोइक एसिड्स एब्सेंट है. आप निगेटिव में देखो, आपको टिकोइक एसिड्स नहीं दिखाई देंगे. ओके, दे आर अगेन पॉलीसैकेराइडिक प्लस प्रोटीनस एसिड्स, उनमें आपको ये सिर्फ पॉजिटिव में दिखेंगे, यहाँ पे एब्सेंट. सिमिलरली आपको ग्राम पॉजिटिव में अगेन नेक्स्ट डिफरेंस इफ यू कैन फाइंड, लेट्स सी देयर पोरिन प्रोटीन्स आर एब्सेंट हियर व्हेयरएज पोरिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट हियर. अब मैंने भले इस तरीके से शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप इस तरीके का शॉर्टकट मत करो, आप फुल लाइन में फुल स्टेटमेंट में इसको लिख कर लो डिस्टिंग्विश के फॉर्म में. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस. पोरिन प्रोटीन्स आर एब्सेंट एंड पोरिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. देखो ग्राम पॉजिटिव में पोरिन प्रोटीन्स ऊपर कुछ भी नहीं है, टिकोइक एसिड और बस लेयर दिख रहे हैं आपको, पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टिडोग्लाइकेन्स की लेयर और टिकोइक एसिड्स. जबकि नीचे आप देख रहे हो तो आपको पोरिन प्रोटीन्स बोलकर जगह जगह दिख रहे हैं. दे आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. Okay, so they are porine proteins. They are present here in gram-negative bacteria. मतलब देखो कैसा याद रखने का, टिकोइक एसिड एब्सेंट इसमें, लेकिन पोरिन्स प्रेजेंट. इसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट, पोरिन्स एब्सेंट. ठीक है, ये मेजर डिफरेंसेस, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड डिफरेंसेस को ऊपर लिखा हुआ है, थोड़े लो वाले जो रहेंगे नीचे नीचे जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दीज आर दीज 4. नेक्स्ट वन, म्यूरिन कंटेंट इज अगेन वेरी हाई, इट इज अबाउट 70 to 80%. अब म्यूरिन मतलब इस तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन है, सो वो ऑब्वियसली ज्यादा ही है, और इधर लो रहेगा 10 to 20%. 10 to 20% यू हैव वेरी लो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट है. सिमिलरली म्यूरिन के साथ में एक एसिड है म्यूरामिक एसिड. इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद द सेल वॉल. इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस. तो वो म्यूरामिक एसिड का कॉम्प्लेक्स आपको पॉजिटिव में दिखाई देगा इफ यू टेक अप द मॉलिक्यूलर स्टडीज ऑफ सेल वॉल, और डिटेल में देखने के बाद. बट अब डायग्राम में दिखेगा नहीं दिखेगा, बट इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इट इज एब्सेंट इन द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल. उसकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड भी नहीं है, ना टिकोइक एसिड है ना म्यूरामिक एसिड है, लेकिन प्रोटीन्स कौन से प्रेजेंट है, पोरिन्स. किस तरीके से याद रखना ध्यान में, किसमें क्या प्रेजेंट है वो याद रखो, वो चीज उसमें एब्सेंट डाल दो दूसरे. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ लो लिपिड कंटेंट दैट एज वेल एज एब्सेंस ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स. नीचे वाले पहले डायग्राम देखो, ग्राम नेगेटिव की डायग्राम. एज यू कैन सी देयर लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर बोलकर आपको एक आउटर लेयर दिखाई दे रही है. पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर के लेयर्स देखो, जहां पे पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वहां पर आपको एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड्स. लाइपो मतलब लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स मतलब शुगर, मतलब ये शुगर प्रोटीन से बने वाली लेयर है, जस्ट लाइक योर ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, तो ग्लाइकोकैलिक्स जैसे की लेयर है, तो वो लेयर यहाँ पे आपको थिक आउटर मेम्ब्रेन बनाएंगे यहाँ पे. तो दैट लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर प्रेजेंट is only present in gram negative cell wall. It is absent in gram positive. ऊपर दिख रही है कि आपको, देखो ऑब्जर्व करो, LPS layer is absent. Lipid layer is very thin in positive one. It is very thick and lipid content is also very high. इसकी वजह से होता क्या, बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग बन जाता. इट एक्ट्स एज द काइंड ऑफ एंडोटॉक्सिन, और बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल बन जाते. फिर दिस लेयर हेल्प्स इन अटैकिंग. वो हमारे लिए भी कई बार डिसीज कॉजिंग सिद्ध हो सकते, तो हमारे लिए भी बहुत परेशानी खड़ी कर सकते. So very high content of lipid and lipopolysaccharide layer is present in gram positive. Porins, LPS layer and high lipid content is the characteristic of gram negative cell wall. Teichoic acid, muramic acid and murin are the characteristic of gram positive bacteria. उसके बाद अगर आप देखें तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस नाम की एक जगह दिख रही है आपको. नीचे वाले बैक्टीरिया में देखो, आपको ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में दिख रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है सबसे नीचे, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाद एक आपको एक आउटर स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोल के एक पट्टी दिख रही, उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन है. मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देयर इज अ स्पेस बिटवीन पेप्टिडोग्लाइकेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द आउटर और पेरीप्लाज्मिक स्पेस. है क्या वहां पर? दैट स्पेस इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. But that periplasmic space, peri मतलब आजू बाजू, plasmic मतलब साइटोप्लाज्म की, it is absent in gram positive bacteria. ठीक है. नेक्स्ट वन, मेसोसोम्स आर मोस्ट कॉमन इन योर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. दे आर predominantly found there, but they are very rare or sometimes they are absent, and if present they are very few in number in gram negative bacterium. We are also seeing this one as the miscellaneous point. Mesosomes are prominent in gram positive, rare in negative.
Okay, then they are less pathogenic, they are more pathogenic, means they can cause diseases. Pathogenicity means the ability to cause disease. So they are less pathogenic, मतलब ये अपने को बीमार नहीं कर सकते, ऐसा मत समझे, बिल्कुल ही नहीं करते, but they are less pathogenic because they have such a cell wall that is not much dangerous to us. So therefore they are less pathogenic, but they are more pathogenic. Generally अपने को जो diseases होती, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से ज्यादा diseases होती. पॉजिटिव वैसे तो बहुत है, लेकिन निगेटिव वाले तो बहुत खतरनाक रहते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल कुछ इस तरीके से बने हैं. ये सेल वॉल में क्या होता है, प्रोटीन वगैरह का कंटेंट बदल गया, लिपिड वगैरह कंटेंट बदल गया, एज यू कैन सी हियर. सो दे बिकम समवॉट मोर स्ट्रांग, उनकी सेल वॉल और स्ट्रांग बन जाती है. आप सोचोगे सर इनकी सेल वॉल थिक है, इनकी थीन है, लेकिन उसमें जो कंटेंट ऑफ केमिकल्स है इट मेक्स देम डिफरेंट, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, वो वाले सेल वॉल ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं एज कम्पेयर टू दीज सेल वॉल्स. Okay, lastly they are less pathogenic, they are more pathogenic. Okay, plus they, इसके आगे नोट कर लो और एक दो पॉइंट्स. they can be destroyed by antibiotics, they are susceptible to antibiotics, means they can be attacked and they can be killed with the help of antibiotics. but some more time, most of the times it is observed that they are resistant to antibiotics. next वाला पॉइंट क्या ऐड करेंगे, they are susceptible, they are susceptible to antibiotics, प्लस यहां पे they are resistant to antibiotics, okay. so these are the points and resistant to antibiotics. point number 12. इसके अलावा आपको और बहुत से मिल सकते हैं. इफ यू कम टू गूगल, वहां पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट इतने ज्यादा मत जाओ, अपने लिए इतना काफी है कि कौन से एसिड्स प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है. तो बस कुछ पॉइंट्स नोट कर लो. ये इनको बीमार नहीं करते ज्यादातर, इसलिए मर जाते जल्दी. अपन उनको एंटीबायोटिक से मार सकते, लेकिन ये बीमार कर सकते और साले जल्दी मरते भी. ओके, नेक्स्टली इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे डाल सकते कुछ. स्टाफाइलोकोकस, स्टाफाइलोकोकाई, Streptococcus, Staphylococcus, okay. then Clostridium, these are most common examples. Bacillus, okay. यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे एग्जाम्पल्स इसके. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बोलकर एक रहता है, इट कॉजेस अस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया जैसा कंडीशन कर देता. ओके, सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स. इसमें और बॉर्डिटेला, ओके, प्लेग वगैरह करते हैं कुछ ऐसे. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. इस्चेरिशिया कोला है सबसे इंपॉर्टेंट वन. ई कोलाई जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इस्चेरिशिया कोलाई. इट इज फाउंड इन द कोलन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इट इज ऑल्सो सिम्बायोन, वो अपनी बॉडी के साथ मिलकर रहता, बट इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, कुछ और एग्जांपल्स आप इसमें नोट कर सकते हैं. So these are the differences between the cell walls of gram positive and gram negative bacteria. में एक छोटी सी डायग्राम आप ड्रॉ करके रख लो. किंगडम मोनेला में फिर से लगेगा, तब इतनी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट नोट करके रख लो, आपको हमेशा एमसीक्यू मिलते रहेंगे इसके ऊपर. नाउ दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. डू इट प्रॉपरली. यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्कशन पूरा खत्म होता. We will start with the structure of a eukaryotic cell, some basic details about that cell in our next lecture.